हेलो दोस्तों, दिस इज रितेश सिंह और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कलेक्शन फ्रॉम द जावा। सो आज कलेक्शन में से हम एक टॉपिक को पिक करेंगे। तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं कलेक्शन। व्हाट इज द कलेक्शन? सो कलेक्शन बेसिकली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरफेस एंड क्लास। सो यहाँ पे बहुत सारे इंटरफेसेस दिए गए हैं, बहुत सारी क्लासेस दी गई हैं और उन सभी चीज़ों का मेन मकसद ये है डेटा पॉपुलेशन, मैनिपुलेशन। सो डेटा के ऊपर हम कैसे खेल सकते हैं, अच्छे तरीके से डेटा को अरेंज कैसे कर सकते हैं इन जावा, ये सारी चीज़ें इस कलेक्शन के भीतर जावा ने दे रखी है। आप अपने हिसाब से उसका यूज कर सकते हैं। सो कलेक्शन की हायरार्की को देखते हैं कि कलेक्शन की हायरार्कीज क्या है। सो जितना भी आप स्काई ब्लू कलर का देख रहे हो बॉक्स, वो सब इंटरफेस है, और जितना भी ग्रीन कलर का देख रहे हो वो सब क्लासेस हैं। इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्सटेंड्स, डॉट डॉट लाइन आपको दिखाएगी इम्प्लीमेंटेशन, और सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है एक्सटेंड्स, जो आप एक्सटेंड करते हो। आई होप कि आपको जावा का बेसिक इंटरफेस और क्लासेस का अंडरस्टैंडिंग है। तो देखते हैं कहाँ से शुरू होता है। इटरेबल, इटरेबल से शुरू करते हैं। तो इटरेबल फिर कलेक्शन, ये एक इंटरफेस है जो एक्सटेंड करता है इटरेबल को। फिर कलेक्शन के आगे आप देखेंगे लिस्ट, क्यू एंड सेट, ये तीन इंटरफेसेस हैं और ये तीनों इंटरफेस किसको एक्सटेंड कर रहे हैं? कलेक्शन को। सो ऑटोमेटिकली इटरेबल गेट एक्सटेंडेड। सो लिस्ट, क्यू एंड सेट। तो बेसिकली हम ज़्यादातर यूज जो करते हैं डेली रूटीन पर वो करते हैं लिस्ट और सेट। हम बात करेंगे इसके डिटेल में, बट अभी हम बात करेंगे केवल इस एरा का। तो इसमें बात करते हैं। तो लिस्ट एक इंटरफेस है, इसके इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कौन कौन सी क्लासेस है जो इसको इम्प्लीमेंट करती है। एरे लिस्ट इसको इम्प्लीमेंट करता है, लिंक लिस्ट एंड वेक्टर भी इसको इम्प्लीमेंट करता है, और स्टैक इनडायरेक्टली लिस्ट को इम्प्लीमेंट करता है। मीन्स स्टैक जो एक्सटेंड करता है वेक्टर को, और वेक्टर जो कि लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है। सो दिस वे। और आज हम बात करेंगे एरे लिस्ट का यहाँ पर। सो एरे लिस्ट में हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं उसका ये लिस्ट है। जैसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग, फिर इनिशियलाइजेशन, फिर लाइव प्रैक्टिकल सैंपल। मतलब हम लाइव आईडी पर जाएंगे, वहां पर प्रैक्टिस करेंगे जो भी एरे लिस्ट से पॉसिबल है। सो लेट्स स्टार्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग। सो एरे लिस्ट बेसिकली बहुत कुछ नहीं, जैसा कि आपने देखा एरे लिस्ट एक क्लास है। सो एक ये बेसिकली क्लास है, लेकिन किस टाइप के डेटा को वो रखता है। हर एक क्लास का अपना बेसिक फीचर होता है, लाइक एज एट्रीब्यूट्स, like as methods. On the basis of attribute and method, that class is known as class, right? So array list के बारे में क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। सो array list इंटरनली एक डेटा रखता है। सो ये सपोर्ट करता है किसी भी टाइप के डेटा टाइप को, इवन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को भी सपोर्ट करता है। दैट मीन्स इससे ये पता चलता है कि array list जेनरिक है। सो जेनरिक है तो ये डेटा रखता कैसे? तो एरे लिस्ट अंदर एक एरे का इस्तेमाल करता है। नाउ एरे का इस्तेमाल करता है मतलब एरे लिस्ट डिफाइन करते हुए फिक्स साइज देनी पड़ेगी, जो कि बेसिक क्वेश्चन है। बिकॉज एरे लिस्ट यानी कि एरे, एरे यानी कि फिक्स साइजेस ऑफ द एरे वाइल डिफाइनिंग। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। एरे लिस्ट कहता है आप दे भी सकते हो, अगर आप नहीं देते हो तो मैं डिफॉल्ट साइज के साथ मैं काम शुरू कर दूंगा। एंड अगेन इफ इट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड, मतलब एक जैसे आप बड़ा सा बॉटल ले लो और आप कहो कि ये बॉटल 1 लीटर का है, लेकिन अगर ये 1 लीटर का बॉटल अगर 75% फुल हो जाता है तो आपको बॉटल चेंज करनी है। द सेम कॉन्सेप्ट इन द एरे लिस्ट। यहाँ पर एक एरे जो कि इनिशियल कैपेसिटी के साथ शुरू होगा, एक थ्रेशोल्ड जो कि एक लिमिट है कि इतने परसेंट एरे अगर फुल हो गया एरे लिस्ट का, तो ये क्या करेगा, एक नया एरे बनाएगा विद न्यू साइज और पुराने एरे से पूरा डेटा निकालेगा और उसमें जाके सेव कर देगा। हाउ इट इज डूइंग दिस ऑल स्टफ गेट डन बाय एरे लिस्ट क्लास। सो आपको कोई भी चिंता नहीं करने की जरूरत है। लेकिन जरा आप सोच के देखो, अगर एरे लिस्ट नहीं होता तो बड़ी बड़ी कंपनियां केवल इस पे अपने एम्प्लॉयज को इस्तेमाल करती इस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, जो कि इसका टेकिंग केयर करते। सो जावा ने खुद इसको बनाया और उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया एपीआई, और आप इस्तेमाल कर सकते हैं कलेक्शन। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू यूज दिस एरे लिस्ट बिकॉज
इट इज़ फैसिनेटिंग। द बेसिक आइडिया इज बिहाइंड दिस। अगर मैं समराइज करूँ, एरे लिस्ट इज अ क्लास जो कि अंदर एक एरे इस्तेमाल करता है। इनिशियल साइज आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अगर इनिशियल साइज आप देते हैं सॉरी अगर इनिशियल साइज आप देते हैं तो ये उस इनिशियल साइज पर काम करेगा आपके लिए। अगर आप नहीं देते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट अपने एक साइज को डिफाइन करेगा, और फिर जैसे जैसे एलिमेंट फिलअप होंगे, ये अपने थ्रेशोल्ड को अगर रीच करता है तो ये वापस से ग्रो करेगा। दैट्स व्हाई एरे लिस्ट known as the using internally the growable array. Now, init, that means how to initialize the array list. तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे जो पहली लाइन देख रहे हो आप, लिस्ट इंटीजर नंबर न्यू एरे लिस्ट। तो बेसिकली आपने लिस्ट को बताया, इट इज द इंटरफेस। आपने इसको बताया कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को रखना है, और एरे लिस्ट ये एक क्लास है। इस क्लास के ऑब्जेक्ट को आपने इनिशियलाइज कर दिया, मतलब ये अपने डिफॉल्ट कैपेसिटी पर चलेगा। अब यहाँ पर देखो नंबर डॉट ऐड मेथड एरे लिस्ट का है, जिसके थ्रू आप वैल्यू को ऐड कर सकते हो। सो मैंने वैल्यू ऐड करी है 1 2 3 4 5, यानी कि 5। सो द नंबर डॉट साइज इज द मेथड। एरे लिस्ट बेसिकली क्या करता है, डॉट साइज, डोंट वरी अबाउट इट साइज, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी 5, नो। साइज एक मेथड है, और एरे लिस्ट के भीतर हम आगे जब लाइव प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे, मैं आपको दिखाऊंगा जब हम लाइव प्रैक्टिकल करेंगे तो ये हम देखेंगे कि ये अंदर कैसे कैश करता है हर एक साइज को जब हम एलिमेंट को ऐड करते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। एक ये भी तरीका है, एरेज। एरेज जो है जावा डॉट यूटिल्स के पैकेज का एक क्लास है जो कि ये फीचर देता है, जिसमें क्या है, एरेज डॉट एज अ लिस्ट। तो आप ये वैल्यू देते हो 1 2 3 4 5, ये रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ इंटीजर। नंबर डॉट साइज विल बी सेम। तो आगे चलते हैं प्रैक्टिकल के लिए। लेट्स गो टू द लाइव एक्सपीरियंस। Yeah, so we have something. So this way, nope. हम एरेस का इस्तेमाल करेंगे, देखते हैं क्या करता है एरेस। तुमने देखा था मेरे पास सजेशन में एरेस डॉट यूटिल, जैसा कि मैंने बोला था, एज लिस्ट, और हम प्रोवाइड करते हैं 1 2 3 4 5। अभी देखते हैं कि इसका साइज मैं आपको दिखाता हूँ। साइज सेव करते हैं, रन करते हैं। आप नीचे देखोगे 5, दिस इज द साइज। सो ग्रेट, वी इजीली क्रिएट द एरे लिस्ट, और मैंने उसमें एलिमेंट भी डाला नंबर टाइप का, और उसकी साइज निकाली। साइज की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मैं बार बार कह रहा था कि ये जो साइज की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये 1 है, बिकॉज कैशिंग करके दिखाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैशिंग करते हैं। सो हम यहाँ पर ट्रेबल है, हम यहाँ खोजेंगे एरे लिस्ट। आप यहाँ से डायरेक्ट खोज सकते हो, या इसका इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। ये देखिए, ये क्लास लेवल वेरिएबल है जिसको डिक्लेयर किया गया यहाँ पे, प्राइवेट आईएनटी साइज, और ये साइज है। तो इसका मतलब ये इटरेट नहीं करते, ये डायरेक्ट उस साइज को दिखा देते हैं। अब आते हैं एरे लिस्ट के, ऐसे भी कर सकते हैं, एरे लिस्ट साइज इंटीजर दिस वे। Wait a second guys, ओके। अगर मैं अभी इसकी साइज देखूं तो ये 0 दिखाएगा, यस 0। अब अगर मैं इसमें वैल्यू ऐड करूं, ऐड 1, यहाँ पर हम रखते हैं 2, यहाँ पर रखते हैं हम 3, और यहाँ पर रखते हैं 4।
ओके, लेट मी रन, दिस इज द फोर साइज। तो इस तरीके से भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा रैपर क्लास इंटीजर के साथ एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना। अभी हम चलेंगे, शुरू करेंगे एरे लिस्ट के कुछ बेसिक इम्प्लीमेंटेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए फ्रॉम द एरे लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन। सो हम देखते हैं पहले कि ये जनरेट कैसे है। ये किसी भी टाइप का, अभी देख लो आप इंटीजर ले रहा है, इसको अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, इसको मैंने यहाँ से दे दिया स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा। इसको हटा देते हैं, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू चाहिए होगी इसको। तो अभी आप देखो ये स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है ई टाइप से। यहाँ देखो ये आप ई दे रहे हो, ई टाइप का दे रहे हो, तो डेटा कहाँ रखता है? तो जिस भी टाइप का ई टाइप का आप वैल्यू दोगे वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा बिकॉज ऑफ दिस जेनरिक। और यहाँ पर अंदर चलते हैं और क्या क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले लाइन नंबर 110 पर सीरियल वर्जन यूआईडी है, फिर डिफॉल्ट कैपेसिटी 10 है जो कि प्राइवेट स्टैटिक फाइनल आईएनटी, मतलब ये पहले तो स्टैटिक है। फिर दूसरा हम देखते हैं इनपुटी डेटा, तो एक एरे बनाया गया है जो कि इनपुटी डेटा के लिए इस्तेमाल होगा, ये भी स्टैटिक है। फिर ऑब्जेक्ट है और डिफॉल्ट कैपेसिटी इनपुटी डेटा, ये भी स्टैटिक है और फाइनल है। लास्ट में लाइन नंबर 135 पर हम देख रहे हैं ट्रांजिएंट वेरिएबल है जो ऑब्जेक्ट टाइप का एरे और एलिमेंट डेटा यानी क्लास लेवल है, और नॉन प्राइवेट टू सिंप्लीफाई नेस्टेड क्लास एक्सेस। फिर प्राइवेट देख रहे हो आप, साइज का डेटा है। आते हैं पहले कंस्ट्रक्टर पे, एरे लिस्ट के सारे कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो एरे लिस्ट इनिशियल कैपेसिटी, तो जो भी इनिशियल कैपेसिटी आप डिफाइन करते हो तो एलिमेंट और डेटा जो एरे था, इस एरे की साइज उस दी गई साइज के साथ क्रिएट कर दी जाती है। अगर वो जीरो हुआ तो इनपुटी डेटा एलिमेंट के साथ इसको डिफाइन कर दिया जाएगा, मतलब साइज जीरो। मतलब ये एरर कब भेजेंगे? जब आप निगेटिव नंबर दोगे, -1 -2 -3 10 ओनली, ये कंस्ट्रक्टर एरर देगा। एरे लिस्ट पर आते हैं, एक नया कंस्ट्रक्टर जो कि अभी मैंने यूज कर रखा है इस कंस्ट्रक्टर को, ये देखो ब्लैंक। सो यहाँ पर ब्लैंक है, सो दिस डॉट एलिमेंट डेटा इज इक्वल टू डिफॉल्ट कैपेसिटी इनपुट एलिमेंट डेटा। आते हैं नेक्स्ट, कलेक्शन एक्सटेंड ई एंड सी। सी टाइप का हम दे रहे हैं, तो कोई भी कलेक्शन ऑलरेडी आपके पास है उसको एरे लिस्ट में आप डिफाइन कर सकते हैं। सो वो वहाँ पे कॉपी कर देगा और डेटा को निकाल के दे देगा। तो अभी चलते हैं पहले इन तीन कंस्ट्रक्टर को टेस्ट करके देखते हैं। तो एरे लिस्ट साइज इनिशियल कैपेसिटी, ये कैसे वर्क कर रही है इनिशियल कैपेसिटी, उसको देखते हैं। तो उन्होंने बोला कि एरर कब देंगे? जब अगर माइनस होगा। तो हम -1 करके देखते हैं कि क्या ये एरर दे रहे हैं हमें। ओह यस, और एरर क्या है? इलीगल कैपेसिटी -1, और यहाँ पर देखें हमने इलीगल कैपेसिटी एंड कैपेसिटी इज -1। दैट्स राइट। अब हम क्या करते हैं, इसे ब्लैंक दे देते हैं, मतलब सॉरी जीरो दे देते हैं साइज, क्योंकि ये अगर जीरो होगा तो इनपुट एलिमेंट देगा जिसकी साइज जीरो है। सो हम रन कराते हैं, जिसकी साइज जीरो है। अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे साइज दे देते हैं 2, इसको रन कराते हैं तो देखते हैं क्या है। इसकी भी साइज जीरो 2 दिखा रहा है, सॉरी जीरो दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप ये साइज दे रहे हो तो ये जो एलिमेंट डेटा है वो 2 से इनिशियलाइज हो रहा है, बट जो आपका साइज वेरिएबल है वो तो जीरो ही है, तो वो तो बढ़ नहीं सकता। तो हम यहाँ पर खोजते हैं पहले ऐड मेथड। ऐड मेथड को खोजने का तरीका क्या है, आप फाइंड करो ऐड, ये रहा। तो ऐड मेथड पे जितनी बार आप करोगे, आप देखो यहाँ पे साइज प्लस प्लस किया गया है, इस वजह से ये साइज बढ़ेगी, न कि वहाँ पे क्रिएट करने से। समझ गए होंगे मेरी बात? यानी कि अगर मैं यहाँ पर 2 साइज दी गई है, अगर मैं यहाँ पर 2 एलिमेंट दूंगा तो ही ये साइज को बढ़ाकर वहाँ पे पहुँचाएंगे। अब ये क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है, मैंने दे दिया ए। अब इसकी साइज देखोगे आप 1 दिखाएगा, क्योंकि साइज वेरिएबल ने अपने को 1 इंक्रीमेंट किया। अभी करते हैं दूसरा एलिमेंट, आप डुप्लीकेट एलिमेंट भी दे सकते हैं, खास बात तो ये भी है। एरे लिस्ट कोई भेदभाव नहीं रखता, एरे लिस्ट डुप्लीकेट एलिमेंट भी रखता है। सो 2 हो गए, तो आप समझ गए 2 वेरिएबल।
तो हम अभी कवर किए हैं पहला कंस्ट्रक्टर। पहला कंस्ट्रक्टर काम कैसे कर रहा है ये भी मैंने दिखा दिया। अब हम बढ़ेंगे अगले नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर पे। नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट है, तो हम यूज कर चुके हैं। आते हैं नेक्स्ट। ये कहता है अगर कोई कलेक्शन एक्सटेंड करता है ई सो सी एंड आप दोगे तो वो कॉपी करके उस वैल्यू को दे देंगे। सो ई एंड सी एक्सटेंड सी, ये क्या है? ई सी क्या बोल रहा है? तो वो कहना चाह रहे हैं कि जैसे मैंने ये कलेक्शन बनाया, राइट, ये कलेक्शन का पार्ट है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि कलेक्शन के कितने पार्ट हैं। सो अगर आप देखेंगे ये, तो वो कह रहे हैं कलेक्शन, कलेक्शन यानी कि इनमें से कोई भी कलेक्शन आप देते हो उनको, ये सारे जितने भी ग्रीन बॉक्स के हैं, इनके कोई भी रेफरेंसेस आप पास करते हो, क्योंकि वो एक्सटेंड कर रहे हैं कलेक्शन को, ये सारे इंटरफेसेस, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। बेसिक फीचर उसका क्या है? एक्सेप्टेंस की क्राइटेरिया एक्सटेंड ई। सो ई क्या है? यहाँ पर ई के लिए ये है, कौन से ई के लिए? तो अभी देखो एक्सटेंड ई कलेक्शन, एक्सटेंड ई। तो अभी इसको देखते हैं कि क्या हम सही समझ रहे हैं। तो हम क्रिएट करेंगे एक और लिस्ट, और इस लिस्ट का भी स्ट्रिंग करते हैं array list, और यहाँ पर हम पास करते हैं वो लिस्ट, और यहाँ पर हम देखेंगे L की साइज, what is the size of L, इसकी भी साइज तो होगी। अगर हम यहाँ पर सेट कर देते हैं, राइट, मैं एक डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर ले रहा हूँ फ्रॉम द कलेक्शन, हैव सेट करते हैं, ठीक है, तो भी यहाँ पर कोई एरर नहीं है, बिकॉज वो भी पार्ट कलेक्शन का है, राइट। और ये 1 क्यों हुआ? क्योंकि सेट जो डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं एक्सेप्ट करता है, इसलिए ये 1 है, क्योंकि ये एलिमेंट एक ही ऐड हुआ है सेट के अंदर। अगर आप साइज सॉरी, अगर मैं कहूँ कि अगर साइज में यहाँ पर लिस्ट की देखूँ तो वो भी साइज तो नहीं देगा, डुप्लीकेट एलिमेंट एक्सेप्ट नहीं करता। अगर हम एलिमेंट बदल दें, ए की जगह बी कर देते हैं, तो साइज विल बी 2। अब ई की बात हो रही है, सो ये जो ई है तो इसका ई के बराबर होना चाहिए, मतलब वही चीज होनी चाहिए। अगर मैं इंटीजर करूं, यहाँ पर इंटीजर करूं, सेव कर देते हैं, ये क्या एरर दे रहा है? रिमूव द आर्गुमेंट एरर लिस्ट इंटीजर, चेंज योर लिस्ट टू आईएनटी। सो ये क्या कह रहा है? इसको आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इसका कंस्ट्रक्टर यही कह रहा है, कलेक्शन क्वेश्चन मार्क, कोई भी कलेक्शन आप दो एक्सटेंड ई करना चाहिए वो कलेक्शन। और ये ई क्या है? वो ई यही है जो कि यहाँ पर डिफाइन है। तो हम अपने केस में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये इंटीजर डिफाइन कर रहे हैं और फिर इस लिस्ट को पास करें, तो ये लिस्ट के पास भी उसी टाइप की टाइप कास्टिंग होनी चाहिए, यानी कि स्ट्रिंग ही होनी चाहिए। तो जैसे ही मैं इसे स्ट्रिंग कर दूँ या तो उधर इंटीजर कर दूँ, अगर ले सपोज मैं इधर इंटीजर कर देता हूँ तो ये एरर गायब, और यहाँ पर मेरे को इंटीजर वैल्यू देनी पड़ेगी, देन इट विल वर्क फाइन। इसको आप एग्जीक्यूट करके देखो, तो सिंपल था। ये कंस्ट्रक्टर भी आपने देख लिया कि कैसे काम कर रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट और लास्ट कंस्ट्रक्टर के पास। ओके, यही लास्ट था, थर्ड वन। ये काम कैसे कर रहा है आपने देख लिया। अब अगले सेशन में हम बात करेंगे ऐड मेथड की, ऐड मेथड वर्क कैसे कर रहा है। सो थैंक यू वेरी मच। और ऐसे जावा के छोटे छोटे पॉइंट्स और ट्रिकी क्वेश्चन की एनालिसिस जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ये मिलता रहे। लाइक करो या ना करो, दैट इज नॉट माई बिजनेस, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप एनालिसिस करो, और कमेंट में प्लीज़ आप अपने कमेंट्स छोड़ो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या हुई, ये यूजफुल है आपके लिए या नहीं। थैंक यू गाइस, बाय बाय।